एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो ये वीडियो जो है अपन देखिए सचिव का जो एग्जाम है वो मार्च में होना है। तो हमारा बैच समाप्ति की कगार पर है। तो हमारी जो आपका बैचेस था उसमें हमारे जो टीम थी वो आपका दीपक सर ने उसको उत्तराखंड पढ़ाया था और सतीश सर ने आपका जो है हिंदी जो निबंध और आलेखन वाला बैच पढ़ाया था और जो जीएस है वो प्रणीता मैम और हमारे आनंद राव सर उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब जो बैचेस हमारी समाप्ति की कगार पर है तो अब हमारा प्रैक्टिस शुरू हो रहा है 15 तारीख से। तो उसके लिए अब हमारी जो टीम पढ़ाने वाली थी वो टीम ने अपना काम कर दिया है। अब हमारी टीम बी जिसमें हमारे 4 टीचर आपका, जिसमें अभिषेक कंसल जो है वो निबंध आलेखन कराएंगे और प्रवेश सर उसमें जीएस करवाएंगे और धीरेन्द्र सर उसमें आपका उत्तराखंड कराएंगे और सतीश सर जो कुछ कारणवश अभी नहीं आ पाए इस मीटिंग में, वो आपकी रीजनिंग और एथिक्स करवाएंगे। यानी 4 टीचरों की टीम जोड़ी गई है और बस हमारा उद्देश्य है कि हमारी जो आपकी क्लास वाली टीम है और जो हमारी प्रैक्टिस सेट वाली टीम है वो दोनों मिलकर रिजल्ट निकाले। और जो एजुकेशन एकेडमी का सपना है कि हमारा कम से कम 30 से 40 एपीएस हमारे कोचिंग से निकले, उसके लिए जो बच्चों के कुछ डाउट्स है, क्या प्रैक्टिस सेट में हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, वो आज हम थोड़ा सा इनसे अपने टीचर से डिस्कस कर लेंगे आपका। तो शुरुआत प्रवेश सर से करते हैं। प्रवेश सर जो सचिवालय में समीक्षा अधिकारी हमारे 13 बने हैं, उसमें जो प्रैक्टिस सेट में जीएस जो करवाई थी वो प्रवेश सर ने करवाई थी, उत्तराखंड में करवाया था। तो प्रवेश सर ने कराया। अधिकतर बच्चे सब जानते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। तो सर बताइए क्या क्या स्ट्रेटजी रखी है आपने एपीएस और बच्चों के लिए? ये एपीएस का हमने देखा है कि तो ये पहला ऐसा हो रहा है जो पहली बार हो रहा है, थोड़ा इस फॉर्मेट में पहली बार पेपर हो रहा है। अब बच्चों को इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे जो हम लोग इसको समझ रहे हैं कि जो 100 नंबर का पेपर फर्स्ट हम लोगों ने किया, जो मुझे वो मिली है जिम्मेदारी सर को, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश के पूरा 100% कर रहे हैं कि एक तो सिलेबस के हिसाब से, और बच्चे भी ये समझ जाए, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे भी समझ जाए कि जिस सिलेबस में जितने नंबर का दे रखा है उसको उतना ही महत्व देना है। आप ये मत करना कि आप हिस्ट्री बहुत अच्छी लगी तो मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ 5 नंबर के ही क्यों है ना, आपको 50 नंबर क्या दिए, पूछा कितना 5 नंबर, अंत में क्या होगा सर, क्वेश्चन क्या मांगता है अपना आंसर, आपका ज्ञान है ना। तो पेपर निकालने के लिए स्मार्ट पढ़ लिया जितना पढ़ना, हमारे यहाँ बैच में पढ़ा हो या कहीं भी बैच में पढ़ा, पेपर प्रैक्टिस देना क्या मतलब होता है कि अपना मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन है ना। भाई जिस टीम ने पढ़ाया, हमें नहीं पता उन्होंने क्या पढ़ाया, हमें तो ये पता है कि हमने पेपर में क्या पूछना है और क्या पूछ रहा है आयोग आज के बाकी पेपर। इसलिए हम अपने पड़ोसी राज्य से भी देखते रहते हैं कि वहां कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे, देगा तो किताब से। पॉलिटी है, पॉलिटी कहाँ से देगी, बात तो नहीं आई। ये तो बच्चे बोले ना कि और सिलेबस हो गया, ये होगा, ध्यान रखना, ये बात तो सुनी नहीं है बच्चों। हाँ, ये सुनी नहीं है बात। अच्छा, दूसरा आंसर एक चीज और बोलना चाहूंगा, ऐसा ही टाइप में हमने थोड़ा बच्चों की सुन ली थी, थोड़ा पेपर कैसा हमने होता, इस बार पेपर अच्छा बहुत अच्छा होगा और ठीक ठाक बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को ये सुन लिया। और दूसरा सिलेबस के हिसाब से होगा, बिल्कुल ठीक है, इसमें हम ये रखेंगे। बाकी जितना जो पोर्शन होगा उस पोर्शन से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर का मिलेगा, कम भी नहीं मिलेगा, तो आपको भी तैयारी उसी सिलेबस से करनी है, पेपर आप उसी सिलेबस से लाना। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे। अब उत्तराखंड जो है 40 नंबर क्लियर लिखा है, 40 से कम उत्तराखंड आएगा नहीं। और हमारे यहाँ पर दीपक सर ने बहुत अच्छे से आप सभी बच्चों को उत्तराखंड खत्म करवाया है। बाकी आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, देखो मुझे पता है कि हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता है। एजुकेशन एकेडमी ने अच्छा रिजल्ट देना है, देखो पहली बार बच्चे सबके अपने हैं, बट ये है कि एजुकेशन एकेडमी के बच्चे अगर मैक्सिमम निकले तो खुशी मिलती है। तो उत्तराखंड में धीरेन्द्र सर है जो 40 क्वेश्चन कराएंगे। तो सर आप बताइए क्या क्या स्ट्रेटेजी रखी है आपने, किस प्रकार से प्रश्न देंगे? सर यूकेपीएससी में पेपर गवाना है इनका, 40 नंबर उत्तराखंड आना है। तो उस 40 नंबर जो उसने सिलेबस लगाया था अपना 40 नंबर का, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इनका पेपर बनेगा। और हम ज्यादा कोशिश ये करेंगे कि यूकेपीएससी के एग्जाम में ये देखा जाता है, जबकि यूकेपीएससी कंडक्ट करवाता है एग्जाम को, वो थ्योरेटिकल पोर्शन का ज्यादा पूछता है, वो डेटाबेस क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, डेटाबेस क्वेश्चन को भी करेंगे और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे आपके पास। मतलब अगर किसी बच्चे ने अभी तक उत्तराखंड नहीं पढ़ी है या पढ़ी नहीं है तो एक बार आइए, प्रैक्टिस से जुड़िए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से
इस प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करेंगे, इस प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन अच्छे से देखेंगे, तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अपने में मतलब विश्वास करके बोल रहा हूँ कि 35+ नंबर आपके आसानी से उत्तराखंड में आपको। बिल्कुल धीरेन्द्र सर ने बहुत अच्छा बोला है। देखो ऐसे आप लोग की जो मेहनत होगी उसमें धीरेन्द्र सर बहुत अच्छा काम करेंगे। और मैं भी कह रहा था कि जो पेपर बनेगा जैसे हमारे आर्ट सेट है ना, तो आप ये ना सोचिए कि 8 सेट में केवल 800 प्रश्न ही मिलेंगे आपको। प्रश्न उस स्तर में बनाए जाएंगे कि एक ही प्रश्न में 4-4 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। जो छोटा पार्ट है उसके भी बहुत सारे देखो सर मैं काम भी कर सकते हैं। देखो हमने उसमें शेड्यूल में डाला नहीं, आप टॉपिक वाइज कुछ 3-4 पेपर और एक्स्ट्रा करवा सकते हैं। हाँ वो देखो बच्चों की मेहनत पूरा प्रयास हो रहेगा कि इन 8 सेटों में बच्चों का मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास करें और ऑलमोस्ट ऐसा चीज देने का कोशिश हम ये कोशिश करेंगे सर, जो हम फाइनल पेपर कराएंगे यहाँ पर उसकी मेरिट के आसपास ATS में फाइनल मेरिट जाए, ऐसा बिल्कुल विश्वास है मुझे आप लोगों में। ऐसा रहे तो ज्यादा अच्छा। बाकी रीजनिंग और एथिक्स 15 नंबर की सतीश सर करवाएंगे और मैंने कहा किसी कारणवश नहीं आएंगे। सतीश सर का नाम ही काफी है ना, जो पूरे उत्तराखंड में, और उनके कई बच्चे आज SDM पद पर है, DSP पद पर है, तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो भी आपकी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हाथों से प्रश्न बना रहे हैं, है ना, तो आपको दिखी ना, बस है ना, मेहनत करें। अब पेपर 2 की बाद निबंध और आलेखन 100 नंबर का पेपर है और आपको पता ही क्लियर लिखा गया है कि 35% आना निबंध। अगर आप 35% ही लाओगे तो आप कन्या होंगे। तो पेपर जो आपका 2 है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा निबंध और आलेखन सतीश सर लिखा है और बच्चे जो हमारे बैच में बहुत तारीफ कर रहे थे कि सर क्या कराते हैं, बहुत अच्छे से लिखा है। तो सतीश सर ने ही एक मुझे सजेशन दिया था कि सर आप, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करवा रखी बच्चों को। उन्होंने कहा सर आप 2 एक्सपीरियंस होने चाहिए, आपका पेपर करना का होता पेपर बनाने का दिक्कत है ना। तो हमारे अभिषेक पति सर है, बहुत मेंस का अनुभव है इनको, है ना, कई मेंस लिख चुके हैं। तो इस बार जो आपकी प्रैक्टिस सेट है वो आपका जो है निबंध आलेखन का अभिषेक सर। तो अभिषेक सर मुझे ये बताओ कि सतीश सर ने तो बहुत निबंध, बहुत लेटर, बहुत कुछ लिखा है, और जो हमारे साथ अदर प्रैक्टिस सेट से बच्चे जुड़ेंगे आपका कोचिंग से, वो भी बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे। तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, निबंध में कौन कौन से आपके टारगेट रहेंगे, है ना, कुछ देखिए ये है कि जो ये पूरा हिंदी का जो पेपर है ये बेसिकली प्रैक्टिस पर ही डिपेंड है, ठीक है। इसमें जो मेन है व्याकरण वाला पोर्शन और जो लेखन वाला पोर्शन है वो बिना प्रैक्टिस के होने वाला नहीं। आप कितनी अच्छी हिंदी पढ़ लीजिए, जब तक आप उसको एक अच्छे स्तर के पेपर को अलग अलग कम से कम 7-8 बार नहीं करेंगे तब तक आपके मार्क्स उसमें बनने वाले नहीं। तो हमने जो प्लानिंग की है वो ये है कि निबंध के जो टॉपिक्स है वो इस तरह से चयनित किए जाए जो यूपीएससी पूछ रहा है, ठीक है। ये इधर उधर से जो यूपीएससी पूछ रहा है और जो पिछले समीक्षा अधिकारी से लेकर के लोअर अपर जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सबको देखते हुए उसको बनाया गया है। फिर दूसरा ये है कि जो संक्षेपण और जो पहला प्रश्न है इसमें ट्रांसलेशन वगैरह है उसमें वेरिएशन रखेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा कि एक तरह का ही आपको जो है कंटेंट मिलेगा। तो 8 के 8 पेपरों में आपको अलग अलग डायमेंशन मिलेंगे, अलग अलग प्रकार की चैलेंजेस मिलेंगे हिंदी को सॉल्व करते हुए। अक्सर होता क्या है कि हिंदी का पेपर बहुत लेंथी हो जाता है, आसान आता है लेकिन लेंथी हो जाता है। तो कई बार आपको कोई पेपर ऐसा हो सकता है कि मिले कि एकदम जहां आपको स्तरीय क्वेश्चन मिले, और कई बार ऐसा मिले कि पेपर तो हल्का है लेकिन पेपर लेंथी है। तो इस वेरिएशन को ध्यान में रखेंगे। फिर दूसरा जो है मैं बताना चाहूंगा कि सोर्सेस का बहुत बड़ा रोल है ना। कुछ ऑथेंटिक किताब हैं जैसे हृदय पहाड़ी है, तो अगर इनको हम ध्यान में रख करके चीजें बनाएं तो सीधे वहां से क्वेश्चन मिल देती है। तो मेरी अप्रोच ये रहेगी कि बच्चों को 8 पेपरों में जो क्वेश्चन मिले हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी कोचिंग से आए हैं, हमारे टेस्ट पेपर से आए हैं। और सर ये जैसे 30 नंबर का या 30 शब्दों के लिए एक शब्द 10 नंबर का है, वाक्यों का सूची में 10 का है, किसके लिए जो आपका ये पर्यायवाची विलोम व्याकरण का भी क्वेश्चन है। देखिए मैं पिछले 8-10 साल से मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार से लेकर यूपी उत्तराखंड सारे विशेष एग्जाम देख रहा हूँ। तो वहां पे जो अलग अलग प्रकार के हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारे क्वेश्चन बैंक हमारे पास वो सब अवेलेबल है। तो मेरा उसमें अप्रोच रहेगा जो क्वेश्चन ऐसे हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो भी रखे जाए, और कुछ ऑथेंटिक बुक्स है उसको फॉलो करना है। तो निश्चित रहिए वो सब आपको पेपर में जो हम यहाँ देंगे वो बच्चों को वहां मिलेगा। बिल्कुल ऐसे तो पूरी आप लोगों से ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस तो मुझे हो गया। काश मेरा भी एपीएस का पेपर होता, साइंस से मैं भी निकाल दिया। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात को लेकर एक बात कहना चाहूंगा। निबंध को लेकर 25 नंबर का वो है, और वो जो है आप ये मान के चलिए कि आप कहीं से भी तैयार कर दीजिए, उसमें 19-20 का अंतर या तो होता है किसी बच्चे की, या फिर बहुत बड़ा अंतर होता है। तो 8 पेपर करने के बाद
अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपको इतने निबंध यहाँ पे मिल जाएंगे और उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन होगा, तो आपकी जिसकी तैयारी थोड़ी कमी रह गई है ना तैयारी में, वो भी जो है उसका वो इसका रुखर हो जाएगा। तो ये तैयारी की हमारी अप्रोच रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, है ना। और मैं सभी बच्चों को कहना चाह रहा हूँ कि सब जगह अच्छा कराएंगे, हर जगह, हर कोचिंग में, हर एक टीचर हर एक मेहनत करता है। लेकिन मुझे एजुकेशन एकेडमी में, मैं देखो एक मैनेजमेंट संभालता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे टीचर में एक ईमानदारी है। कोई भी अगर एजुकेशन एकेडमी से पढ़ा होगा, किसी भी कहीं भी जॉब में रहा है अभी, आप उनसे पूछिए कि एजुकेशन एकेडमी की टीम कैसी। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरे पास ऐसे टीचर्स की टीम है जो ईमानदारी से पढ़ाते हैं। और आप लोगों के लिए बस बाइलिंगुअल भी बहुत अच्छे से हमने सेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छे से मेहनत करते रहो, है ना। तो सर लास्ट में बाकी सब मैं तो आप लोगों से मिलूंगा नहीं, है ना, कभी कभी आऊंगा। ये टीम आपसे रेगुलर मिलती रहेगी और बस ईमानदारी से मेहनत करें और बस 40 APS बनाए, फिर 40 APS और हमारी टीम एक डिनर करेंगे। उसका खर्चा आप ही दो, सब दो जो निकलने वाले बच्चे, मैं नहीं दूं, ठीक है। तो ये वादे के साथ मिलते हैं 15 तारीख को, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए स्पेशली बात करना चाह रहा हूँ, देखो हर एक टीचर मेहनत कर रहा है, तो अच्छे से मेहनत करो। और एक बात तो मेन बात हमसे सुन लेना, इस समय अब क्लास की बात खत्म हो गई, अब आप प्रैक्टिस ऐप पे आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो। समझ में आ गया? बच्चे क्या करते हैं, इधर का पेपर उधर सेपरेट करते, उधर का पेपर इधर सेपरेट करते। इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एजुकेशन एकेडमी का जो बच्चा हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ा है, हमारा पेपर सिर्फ उसके पास रहना चाहिए। बाकी मेहनत बेकार हो जाती है ना। आप जो है इधर से उधर को सेपरेट करते हो, भाई इन टीचरों की मेहनत तो आपने खराब कर दिया, आप इधर का उधर कर देते हो। तो इसलिए ईमानदारी से मेहनत करें, ठीक है। तो बस मिलते हैं उन्हीं टीम के साथ, आपको 15 तारीख को पेपर के साथ, उसके बाद आपके कंटिन्यू, ठीक है। और कुछ मैं कहना चाहते हो तो बताइए। 15 जनवरी को मिलते हैं आपको क्लास में, है ना।